जय हिंद, नमस्कार। आज से 1 महीना 26 दिन बाद अग्निपथ योजना को 3 साल पूरे हो जाएंगे। यह एक ऐसी योजना साबित हुई है जिसका शुरुआत से ही देश भर में विरोध हुआ और आज भी इसका विरोध कह सकते हैं कि खत्म नहीं हुआ है। सरकार भले ही इस योजना की तारीफें करती हो, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि इस योजना को आज भी देश के नौजवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो वहीं जो युवा इस योजना के तहत भर्ती होकर सेना में अग्निवीर बन गए हैं, वो भी इस योजना के कई ऐसे नियम कायदे हैं जिनसे परेशान है, जिसमें मुख्य रूप से अग्निवीरों को साल भर में मिलने वाली छुट्टियां, वेतन व कई और ऐसे अन्य लाभ हैं जो अग्निवीरों को नहीं मिलते हैं। उसको लेकर अग्निवीर भी इस योजना से परेशान है। इस योजना को लेकर जिस तरह युवाओं ने देश भर में इसका विरोध किया था, उसे देखते हुए कई बार सरकार पर भारी दबाव भी बना था। सरकार के हाथ पांव फूलने लगे थे, लेकिन सरकार ने उस दबाव को कम करने के लिए हर उस मौके पर एक नई चाल चली। जैसे कई बार अग्निपथ योजना में कुछ बदलावों की बात कही गई। अग्निवीरों को अर्धसैनिक बलों की नौकरी में 10% आरक्षण देने का भी ऐलान किया गया। इसी तरह कुछ और भी छोटी मोटी छूट अग्निवीरों को देने की बात कही और बाकी का काम तमाम कर दिया मीडिया ने। कई बड़े मीडिया संस्थानों ने अग्निपथ योजना को या तो बारीकी से समझने का प्रयास ही नहीं किया या फिर वो जानबूझकर इस योजना की कमियों को उजागर करने से बचते रहे। बल्कि देखने में यह भी आया कि उन्होंने सरकार के राग से राग मिलाते हुए इस योजना का जमकर गुणगान किया, इसका महिमा मंडन किया, लेकिन इस योजना की कमियों पर खुलकर बात किसी ने भी नहीं की। जबकि इस योजना में आज भी कई ऐसी कमियां, कई ऐसी खामियां हैं जिसके चलते युवा आज भी इस योजना का विरोध करते हैं। वो इसको लेकर खासा नाराज हैं। और देखिए, युवा अब यहाँ तक भी मन बनाने लगे हैं कि सेना में अग्निवीर बनने से अच्छा है स्टेट पुलिस की तैयारी कर लीजिए या फिर एसएससी की तैयारी करके अर्धसैनिक बलों में भर्ती हो जाइए। यानी पहले के मुकाबले युवाओं में सेना में भर्ती का क्रेज कुछ कम ही नजर आता है। और देखिए, ये सब अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखना यह योजना भविष्य में संकट में भी पड़ सकती है। सरकार भले ही युवाओं को लुभाने के लिए आज भी इस योजना में कई छोटे मोटे बदलाव कर रही है। जैसे इस बार भर्ती में एक बदलाव यह भी किया गया है कि अब एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है अगर वो उसके योग्य है। जबकि पहले की जो भर्ती होती थी उसमें ऐसा नियम था, सख्त निर्देश थे इसको लेकर कि अगर एक अभ्यर्थी एक से ज्यादा आवेदन करता है तो उसके वो दोनों ही आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे, यानी वो भर्ती में शामिल ही नहीं हो सकता था। लेकिन इस बार नियम में बदलाव किया गया है। नियम ये लागू किया है कि एक अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है। दूसरा नियम इस बार दौड़ को लेकर भी बदला गया है। पहले सिर्फ 2 ग्रुप में ही दौड़ होती थी, जिसमें जो अभ्यर्थी 5 मिनट 30 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी करते थे वो फर्स्ट ग्रुप में आते थे, और जो अभ्यर्थी 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड में अपनी दौड़ पूरी करते थे वो सेकंड ग्रुप में आते थे। और इसके बाद जो अभ्यर्थी दौड़ में आते थे वो तमाम अभ्यर्थी भर्ती से बाहर कर दिए जाते थे। लेकिन इस बार नियम बदले हैं और अब इस बार से नियम ये है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कि दौड़ अब 4 ग्रुप में होनी है। यानी अब 5 मिनट 45 सेकंड के बाद जो दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो बाहर नहीं होंगे, बल्कि 5 मिनट 46 सेकंड से 6 मिनट तक में दौड़ पूरी करने वाला अभ्यर्थी थर्ड ग्रुप में लिया जाएगा। तो वही 6 मिनट 1 सेकंड से लेकर 6 मिनट 15 सेकंड तक में 1600 मीटर दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को फोर्थ ग्रुप में लिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर एक नोट भी डाला गया जिसमें कहा गया है कि 1600 मीटर दौड़ का समय और अलग अलग समूहों को दिए गए अंक भारतीय सेना द्वारा भर्ती रैली शुरू होने से पहले किसी भी समय बदले जा सकते हैं। देखिए, इन दोनों बदलावों के अलावा अब एक नई और बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को अग्निवीर भर्ती में एग्जाम में छूट मिल सकती है। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं है, आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि लखनऊ में हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को सीधे रैली में बुलाने और 10वीं 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अंकों की बाध्यता समाप्त करने जैसे सुझावों पर भी बात किए जाने की खबर सामने आई है। लेकिन यह बात खबर में सूत्रों के हवाले से कही जा रही है, किसी अधिकारी का स्टेटमेंट इस खबर में शामिल नहीं है।
देखिए, अगर ऐसा होने लगता है, ऐसा होता भी है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि अग्निवीर भर्ती से पहले जो सेना भर्ती हुआ करती थी उसमें एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को एग्जाम में पहले से ही छूट होती थी। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि अगर फिर से ऐसा होने लगता है, फिर से एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को एग्जाम में छूट दी जाती है, तो फिर उन युवाओं का क्या होगा जिनके पास में एनसीसी सी सर्टिफिकेट था और वो अग्निवीर भर्ती में शामिल भी हुए, लेकिन उन्हें एग्जाम में छूट ही नहीं दी गई। फिर उनके साथ तो अगर देखा जाए तो यह गलत होगा ना, उन्हें एग्जाम में छूट मिली ही नहीं, जबकि उनके पास में भी तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट था। देखिए, इन तमाम घटनाक्रमों को, तमाम बदलावों को देखते हुए कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे अग्निपथ योजना एक प्रयोगशाला बनकर रह गई है। आए दिन इसमें कोई ना कोई नए नए प्रयोग होते ही रहते हैं, और फिर इन सबको देखने के बाद कई बार तो हमें ऐसा भी लगता है कि जिस तरह इस योजना में ये इतनी सारी कमियां खामियां हैं, उन्हें ठीक करते करते कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ जाए और इस योजना का दी एंड करके फिर से सेना में वही पुरानी भर्ती प्रक्रिया को ही लागू करना पड़ जाए। खैर, ये सब भविष्य की बातें हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं कि इस रिपोर्ट को देखकर आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं, आप इन सब को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।